ये वीडियो खास लोगों की डिमांड पे बना रही हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे युवाओं ने मुझसे पूछा था कि मैडम क्या हस्तमैथुन या मैस्टरबेशन करने की वजह से बांझपन आ सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है? क्या मैस्टरबेशन करना एक घातक आदत है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन का बांझपन से क्या रिलेशन है, इस बारे में। पहला तो सवाल आता है कि लोग मैस्टरबेट क्यों करते हैं, हस्तमैथुन क्यों करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण है पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ना, जिसके वजह से सेक्सुअल अर्ज होती है और इस सेक्सुअल अर्ज का समाधान करने के लिए युवा मैस्टरबेशन करते हैं। किंतु बार बार मैस्टरबेट करना या मन में केवल और केवल सेक्स से संबंधित विचार रहना, ये आपके लिए घातक हो सकता है। इस स्थिति को कहते हैं CSBD यानी कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर। इसके लक्षण कुछ इस तरीके के होते हैं। इसमें उस पुरुष को या युवा को बार बार केवल मैस्टरबेट करने की इच्छा होती है। उसके मन में हमेशा सेक्स से संबंधित विचार रहते हैं। अपनी ज़िंदगी का मूल्यवान समय ये लोग मैस्टरबेट करने में व्यतीत कर देते हैं और जिस वजह से उनका पढ़ाई से या अपने काम से ध्यान हट जाता है, कंसंट्रेशन हट जाता है और उसके वजह से उनको शायद भारी नुकसान भी सहना पड़ सकता है। अगर आपको कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स है तो इससे आप बाहर पढ़ सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलर आपकी इसमें मदद कर देगा। अब अगला सवाल, मैडम किशोरावस्था में मैं बहुत मैस्टरबेट करता था, तो क्या इसका मेरे निजी ज़िंदगी पे असर पड़ सकता है? क्या मुझे शादी के बाद में इनफर्टिलिटी हो सकती है? अगर आप CSBD यानी कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर से ग्रसित है तो हाँ, आपकी निजी ज़िंदगी पे इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपके अगल बगल के लोगों को भी इस आदत से तकलीफ हो सकती है। बार बार मैस्टरबेट करने से सीमेन का वॉल्यूम और स्पर्म के नंबर कम होते हैं, लेकिन मैस्टरबेशन की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, इसका कोई वैद्यकीय प्रमाण नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई है और आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका संबंध अपने किशोरावस्था के मैस्टरबेशन के साथ में मत जोड़े, क्योंकि ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि किशोरावस्था में किया गया मैस्टरबेशन आगे चल के इनफर्टिलिटी पैदा कर सकता है। दरअसल इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं और इस बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी से संबंधित और जानकारी चाहिए है तो इस चैनल पे आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आते हैं इस विषय से जुड़े हुए तीसरे सवाल की तरफ। क्या मैस्टरबेशन करने से मैं नामर्द हो जाऊंगा या शादी के बाद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि दुनिया के ज़्यादातर धर्म मैस्टरबेशन को निषिद्ध मानते हैं और धर्म पे भरोसा रखने वाले आम लोग इस वजह से मैस्टरबेशन इस विषय पे कोई चर्चा करना नहीं चाहते या किसी से सवाल पूछ नहीं पाते और ये कंडीशन एक मेंटल स्टेट को जन्म देती है जिसको बोला जाता है मैस्टरबेटरी गिल्ट। इसमें होता ऐसा है कि इंसान मैस्टरबेशन करने के बाद में ये सोचने लग जाता है कि मैस्टरबेशन की वजह से मेरा लिंग का आकार छोटा हो रहा है, मेरे शरीर की टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो रही है, मैं नामर्द हो रहा हूँ या मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। दरअसल वो जो सोचता है वही रियलिटी में फील भी करने लग जाता है। इसका मतलब है वो हेलुसिनेट करने लग जाता है, लेकिन यह एक वहम है, यह एक मेंटल स्टेट केवल है। मैस्टरबेशन करने की वजह से कोई नामर्दानगी नहीं होती, कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता तथा शादी के बाद में परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आती है। तो इस वीडियो की बॉटम लाइन ये है कि अगर आप 1 या 2 दिन आड़ मैस्टरबेट कर रहे हैं तो उसका आपकी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बार बार अगर आप मैस्टरबेट कर रहे हैं, अगर आपको CSBD हो रहा है या फिर आप हमेशा सेक्स से रिलेटेड ही ख्यालों में डूबे रहते हैं तो आपकी निजी ज़िंदगी तथा आपके करियर, आपके लाइफ का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस कन्फ्यूजन में डूबे हैं कि क्या मैस्टरबेशन की वजह से मेरा नुकसान हो जाएगा।